इंसान को बेहतर बनाना, किसी की आदतों में बदलाव लाना, किसी की सोच में, ओपिनियंस को बदलाव लाना, किसी को नया नजरिया देना, वो अच्छा है। लेकिन तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इससे मत मिलो, वैसे मत जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये टॉक्सिकनेस होती है। अगर आपके आपके वजूद को बदला जा रहा है तो गलत है। बदलाव को देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। जी। तो अभी बात हो रही है प्यार की, तो आजकल का प्यार कैसा है? आजकल हर कोई कहता है मैं प्यार कर रहा हूँ। 8th क्लास का बच्चा बोलता है आई एम इन लव, कॉलेज के बच्चे बोलते हैं हमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आजकल का प्यार कैसा है? आजकल का प्यार कम, दिखावा ज़्यादा है। आजकल लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, वैसे रह रहा हूँ, मैं तो इधर शॉपिंग पे जा रही हूँ, ऐसी गाड़ी में बैठ रही हूँ। ये प्यार नहीं होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा होता था कि पहले प्यार अंधा होता था, फिर उसने इलाज कराया, अब वो सब देखता है। अब सब देखता है। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, वो सब देखता है। बिल्कुल यार, रिश्ते टूटने की वजह यही है कि हमने ना उस इंसान से ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो पैसे को और प्रॉपर्टी को दी है। कि अगर वो इंसान तुम्हारी ख्वाहिशें इसलिए पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ उसकी रीजंस है, कुछ उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस है, तो तुम उस रिश्ते को खत्म कर देते हो। तुम्हारे लिए उस रिश्ते को छोड़ना आसान है, अपनी ख्वाहिशों को मारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं। हमारे ज़माने में जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान है ब्रेकअप बोल देना कि मेरे को अगर अच्छा नहीं लगा तो इट्स ओवर। हुकअप कल्चर आ गया, बेंचिंग कल्चर आ गया। ये क्या है कि एक जाएगा तो दूसरा तैयार बैठा हुआ है। ये प्यार थोड़ी होता है। आप तो तौहीन कर रहे हो। आप किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि आपने अपने आप को इतना आम बना दिया है कि आपको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। कोई आपको खुश करेगा, कोई आपका रिचार्ज करेगा, कोई आपको खाना खिलाएगा, कोई आपको घुमाएगा। आपको हमेशा किसी और की ज़रूरत है। तो वो तो ज़रूरत है ना, वो प्यार कहाँ है? तो रिश्ता कैसे चलेगा जब प्यार है ही नहीं? वो जिंदा ही नहीं है। प्यार नहीं है, ये सौदा है। ये सौदा। आप उस इंसान के पास नहीं रहना चाहते, आप उस इंसान के पास जो चीज़ें हैं उसके पास रहना चाहते हैं। आपको उसकी आत्मा से, उसकी सोच से, उसकी आदतों से प्यार नहीं है। आपको उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पैसे से, उसके बैंक बैलेंस से प्यार है। और अब एक बात आ रही है जब प्यार की, तो एक सवाल आता है, क्या प्यार भुलाया जा सकता है? नहीं। एक बार अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हुआ तो क्या आप उसे भुला सकते हैं? वो आपकी यादों में रहना चाहिए। अगर आपने उसको भुला दिया तो वो कैसा प्यार था? आप उसको ना अपनी यादों में रखो। जी। उसकी अच्छी चीज़ें भी यादों में रखो, उसकी बुरी चीज़ें भी यादें रखो। अच्छी चीज़ें आपको बेहतर इंसान बनाती हैं, आपको ये सिखाती हैं कि किस चीज़ से आपको खुशियाँ मिलती थी और आपको क्या चीज़ चाहिए। जी। वो आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। बुरी यादें आपको ये बताती हैं कि आपको वो तो अगले रिश्ते में नहीं करना है। जी। वो आपको पहले ही सतर्क कर देती हैं कि नहीं यार, इतना नहीं गिरना था, अपने आप को इतना नहीं गिराना था किसी के आगे। तो आपको यादों में रखना चाहिए। अगर आप यादों में नहीं रख रहे हैं तो वो प्यार भी नहीं था। सॉरी। क्या प्यार कभी मांगने से मिल सकता है? नहीं। अगर किसी के सामने रोके आप किसी चीज़ को मांग रहे हो, आप प्यार को मांग रहे हो, तो वो भीख होती है। वो इंसान आपको दया में देगा, प्यार नहीं करेगा। वो इंसान आपके साथ सिर्फ इसलिए रहेगा कि यार वो मेरे बिना ना मर जाएगी, वो मेरे बिना ना तड़प रही है। वो प्यार नहीं, आप उस पर दया दिखा रहे हो। आप उस इंसान के साथ सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि आप उसके साथ चाहते हो रहना, आप उससे प्यार करते हो। आपकी मोहब्बत आपको उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं होने देगी। लेकिन एक इंसान के रवैये में ना जो एक बू होती है वो आ जाती है कि अभी बदलाव है, कि ये इंसान बदल रहा है, इसका जो स्वभाव है वो बदल रहा है। वो आपको बू उसके रवैये में पता लग जाएगी। और जिस दिन आपको वो बू आने लग जाए ना, तो समझ लेना कि वो रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, वो मर चुका है, वो अंदर से मर चुका है। चाहे ज़बानी आपने कहा है या नहीं कहा है, वो मर गया है। आजकल देखते हैं कि बहुत लड़के लड़कियां एक दूसरे को इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, मैं प्यार के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्या वो सही है? मैं मानता हूं कि जब आप अपने प्यार की बात आती है तो इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है और प्यार इंसान को उस हद तक ले आता है, पर क्या ये सही है? प्यार के आगे झुकना सही है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना गलत है। वो इंसान अगर आपके सामने झुक रहा है सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ते में रहे या फिर कोई चीज़ गलत हुई है, उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस हालात के अकॉर्डिंग वो झुकाव हो रहा है, तो वो सही है।
ठीक है। आप उस रिश्ते को बचाने के लिए झुक रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो झुकाव आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द कर रहा है तो वो गलत है। आपके वजूद में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। घमंड और होता है, घमंड की बात होती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन ये चीज इतना नहीं सहा जा सकता है जी। प्यार एक जगह है, जरूरत एक जगह है, इज्जत एक जगह है। तो इज्जत को कायम रखना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद की इज्जत करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो ये बात करी प्यार की, साथ की, हर चीज की। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है, और वो है अलग होना, ब्रेकअप, सेपरेशन, और वर्स्ट आए तो डिवोर्सेस। अब जब हम ये देख रहे हैं कि प्यार इतना ज्यादा हो रहा है आजकल, हर कोई प्यार कर रहा है, पर ये भी देख रहे हैं कि उतने ही ज्यादा ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं, उतने ज्यादा सेपरेशंस भी हो रहे हैं, डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। तो क्या रीजन है इतने हाई रेट ऑफ सेपरेशन का आज के वक्त में? यार नमित, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने ना रिश्ते को बचाना छोड़ दिया है। पहले हम लोगों के पास ना ऑप्शन नहीं होता था अलग होने का। तो जब ऑप्शन नहीं है तो आप अलग होने के बारे में सोचोगे भी नहीं। आपको पता है आपको उसी के साथ रहना है। लेकिन आज हमने ऑप्शंस खुद ही क्रिएट करे हुए हैं। हमने उस इंसान को जरूरत कभी माना ही नहीं। हमने ये सोचा कि यार नहीं है, कोई बात नहीं, चला जाएगा तो कोई और आ जाएगा। हमने तो उस रिश्ते को पहले ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। मैं और आदि एक चीज फॉलो करते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने जिंदगी में। हमने लाइक फ्रॉम द रिलेशनशिप टाइम ऑल्सो एंड शादी के बाद भी, कि ना हम कभी डिवोर्स के बारे में बात करेंगे, ना ही ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे। जब इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो इनके बारे में सोचेंगे नहीं जी। और जब इनके बारे में सोचेंगे नहीं तो ये कभी होगा भी नहीं जी। क्योंकि हमारा फोकस रहेगा कि हमें उस रिश्ते को बचाना है जी, उस रिश्ते पे काम करना है। जब हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना कि यार कोई बात नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। और हम लोगों की आदत है ये कि हम कह तो देते हैं प्यार है, लेकिन हम निभाना नहीं जानते। हम बहस करते हैं, हम अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कहीं किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि हर बहस में ना अपना आखिरी जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कई बार साइलेंस किसी चीज को खत्म कर देती है। और अगर साइलेंस है, अगर मौन है उस रिश्ते में, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि चुप्पी से बड़ा कोई जवाब ही नहीं होता। आप जब बहस करोगे, आप किसी चीज का जवाब दोगे तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा। फिर वो एक छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है जी। और वो मुद्दा कभी कभार ऐसे मोड़ पे आके खत्म होता है कि वो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो जरूरी है ये समझना कि बहस से ज्यादा बात की जाए, क्योंकि बातों की अहमियत होती है, बहस की नहीं होती। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अब ना रिश्तों में रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बिल्कुल इस चीज का कि लोगों के लिए एक दूसरे को छोड़ना आसान हो गया है। क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे को लगता है वहाँ प्यार तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज। और ये अब शायद दोनों तरफ से ही है, ना सिर्फ लड़कों की तरफ से, ना सिर्फ लड़कियों की तरफ से। अब वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं रिश्तों में दोनों तरफ से ही कम होती जा रही है। देखो, एक रिश्ते की ना बहुत बड़ी बुनियाद होती है भरोसा और इज्जत। अगर आपको उस इंसान पे भरोसा है, वो रिश्ता चलेगा। अगर आपको उस इंसान की इज्जत है तो वो चलेगा। आप अगर उस इंसान की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो रिश्ता कहाँ चलेगा। हम लोगों की ना आदत होती है कि हम सोचते हैं इंसान को समझाने की, कि अगर कोई आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना, तो लोग अक्सर उसको सलाह देते हैं कि तुमने ये गलत किया था, तुमको ये करना चाहिए था। उसको सलाह की जरूरत नहीं थी, उसको साथ की जरूरत थी जी। वो रिश्ता वहां खत्म हो जाता है जब आप उसको गलत ठहराने लग जाते हो, बल्कि समझने की जी जरूरत समझने की थी, समझाने की नहीं। बिल्कुल। और अब एक और बहुत बड़ा रीज़न जो कहते हैं आज के वक्त में सेपरेशन का है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या कई बार मैरिजेस में भी, एक थर्ड पर्सन का होना। तीसरे शख्स की वजह से भी कहते हैं बहुत रिश्ते टूटते हैं। तो क्या ये तीसरे शख्स का इन्वॉल्वमेंट एक रिश्ते में, और क्या सही में तीसरे शख्स के आने से दो लोगों का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है? बिल्कुल, दो लोगों के बीच में तीसरे इंसान की जगह ही नहीं है और ना होनी चाहिए। अगर आपको अपना रिश्ता चलाने के लिए किसी और की सलाह चाहिए तो आप अपना रिश्ता नहीं चला रहे हो। आपने अपना कंट्रोलिंग पावर उस रिलेशन का किसी और को दे दिया है, और वो कंट्रोल किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है जी। हर इंसान की नीयत अच्छी नहीं है जी। और वो कहते हैं ना कि एक रिश्ते में बोलना सबको आता है, ठीक है, पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है।
लेकिन अगर ज़्यादा सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो आप एक इंसान को एक कंट्रोल दे देते हो कि वो कुछ भी बोल सकता है आपके रिश्ते में, जी। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई वो तीसरा इंसान हो। और आप अगर उसको जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक वो संभलेगा नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो तीसरा इंसान अपनी हद भूलेगा और आपका रिश्ता खत्म होगा। और आपको मलाल सिर्फ इस बात का रहेगा कि यार ये रिश्ता हम दोनों संभाल सकते थे। इस रिश्ते को टूटने की जो वजह मिली है वो किसी और की मौजूदगी है। तो यहाँ पे आपको पता है गलती ना आपकी है ना उसकी है। वो कोई और था जिसने आपको बर्बाद किया, और वहां पे आप बेबस होते हो क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं कर सकते हो। पर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम दोनों में से ही किसी एक ने उस तीसरे इंसान को बीच में आने दिया। बिल्कुल। अगर हम दोनों में से कोई भी तीसरे इंसान को बीच में उतनी जगह ही ना दे कि वो आए, कुछ कहे, कुछ समझाए, किसी को इन्फ्लुएंस करे, तो दो लोगों के बीच के रिश्ते को वो तीसरा इंसान कभी कमजोर कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये यकीनन हमारी ही नाकामयाबी है कि हम किसी और के हाथ में अपनी जिंदगी की पूरी पावर दे देते हैं। और आप पहले से क्लियर करके रखो। देखो, हर रिश्ते में, चाहे वो अभी नया बना है, मैं सबको यही सलाह दूंगी कि आप सीधा बोल दो कि अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी बात से उदासी है, किसी बात की नाराजगी है, कोई बात चुभी है, परेशान करा है, तो आप मुझसे आके बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर आप किसी और से सलाह ले रहे हो कि उसने मुझे ये कह दिया, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। ये आपकी गलती है, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे इंसान का, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये समझ लो कि वो बेस्ट फ्रेंड कभी ना कभी तो एक ऐसी चाल खेलेगा कि फिर तो चेक एंड मेट ही होने वाला है। कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि अगर हमें अपने पार्टनर से शिकायत है तो उससे बात करने की बजाय जब हम किसी तीसरे इंसान से डिस्कस करके उसकी सलाह मांगते हैं, तब रिश्ता खराब होता है। अगर तीसरे की जगह एक बार अपने पार्टनर से बात कर ली होती, ईगो साइड रख के, और जिस भी तरह से बात कर ली होती, तो शायद रिश्ता बच जाता। बिल्कुल नमित, क्योंकि ना आप तीसरे इंसान से जब अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो आपको सलाह मिलती है, सोल्यूशन नहीं मिलता। बिल्कुल। जरूरत एडवाइस की नहीं थी, सोल्यूशन की थी, और सोल्यूशन आपस में बात करके ही मिलता है। आपके हिसाब से जब हम ये बात कर रहे हैं सेपरेशन की, डिवोर्सेस की भी, शादी में, पर्टिकुलरली एक शादी में सबसे बड़ा कारण क्या है एक पति और पत्नी के अलग होने का? ना समझने का। जब हम एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, कई बार हम बातें समझना बंद कर देते हैं, कई बार हम चुप्पी समझना बंद कर देते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि उस इंसान के मन में इतनी तकलीफ है जी, कि वो आज चुप रहना चाहता है। जी। अगर मैं आज इस बात पे लड़ाई करूं अपने पार्टनर से कि तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, ये मेरी गलती है। जी। मुझे समझना पड़ेगा कि उसके चुप्पी के पीछे का कारण क्या है, और अगर वो गुस्से में है, अगर वो कोई बात बोल रहा है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है, अगर वो उदास है तो उसकी इंटेंशन क्या है। जिस दिन मैं समझना छोड़ दूंगी, उस दिन वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो रिश्ता मर जाएगा। जी। तो वहीं खत्म हो जाता है ना, वहां कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको समझा जाए, जी। आप चाहते हो कि आपको सुना जाए, लेकिन आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो। रिश्तों को टूटने से बचाना है तो अपना सब कुछ मत दो, उसमें कुछ चीजें छोड़ दो। ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज को पाने की कसक रह जाती है तो उसकी कद्र होती है। तो जब आप अपना थोड़ा थोड़ा किसी इंसान को दोगे ना, तो वो जब उसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो वो कद्र करेगा। जब आप अपने आप को पूरा सौंप दोगे तो वहाँ कद्र खत्म हो जाती है, वहाँ कद्र नहीं बचती है। तो ज़रूरत है कि उसको जिंदा रखा जाए।